मॉर्निंग एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सो आंखें 6:30 बजे एक बार खुली थी तो ऐसे खिड़की स्लाइड किया और देखा फिर से वापस से बारिश ही बारिश। मतलब क्या बोलूँ, इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश। तो मैंने कहा था ना कि आदू का वेकेशन का नाम रेनी वेकेशन होना चाहिए था, समर वेकेशन नहीं होना था। तो वही चीज़ है। तो दोनों उठ चुके हैं, यहाँ पे आदू उठ चुका है, वहाँ पे शिवांश उठ चुका है। बज रहे हैं 8। तो पता नहीं ये लोग क्यों उठ गए। मैं उठी और बस मैं ब्रश कर रही थी और फिर ये दोनों भी मेरे पीछे उठ गए। तो पता नहीं क्यों उठे, कैसे उठे, मुझे नहीं पता। यहाँ पे गुरु भी उठ के बैठ गया है। सो ना अब मेरा है ब्रेकफास्ट। तो सुबह सुबह फिर से वापस से बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं है। और मतलब मन है कि ऐसा मन है कि आधा घंटा बाद बनाऊँ, 1 घंटे बाद बनाऊँ, पर नहीं, मेरे को अभी जाके बनाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट। सो ना चलना चाहते हो कि चलती हूँ नीचे और बनाते अपना ब्रेकफास्ट। मेरे को आ रही है बहुत जोर से नींद। कर मुझे बोल दे कि ब्रेकफास्ट मत बना, थोड़ी देर लेट जाता हो, थोड़ी देर बस यूँ ही लेटा रहा है, बाद में उठ के ब्रेकफास्ट बना, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो रोटी बनाना हो चुका था मेरा, तो मैंने ना आदू के लिए 2 रोटी लिया और आलू का भुजिया और थोड़ा सा सॉस। ये सॉस लिटिल जॉय का सॉस यूज़ करती हूँ मैं, तो ये ही उसका ब्रेकफास्ट है। रख दे डिब्बा, रख दे। चलो, आज तो रोटी बना के मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई। लिटरली मैं बता नहीं पा रही मुझे क्या हुआ। मैं रोटी बस बना रही थी और मुझे सांस लेने दिक्कत हो रहा था शायद। अब मैं क्या बोलूँ, शायद रोटी बनाना मेरे से कभी कभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रोटी रहता है। तो थोड़ा एसी चला के बैठती हूँ, शायद मुझे अच्छा लगे। काफ़ी टाइम के बाद मिली हूँ, मतलब 12 बज रहे, 12:30 बजे मिली हूँ। पता नहीं इस टाइम क्या हुआ मुझे। मैं ना रोटी बनाते मुझे एकदम अचानक से पूरा पसीना आने लगा। उसके बाद ना मैं अचानक से मुझे पूरा सर चक्कर देने, बोमी लगने लगा। फिर भी मैंने रोटियाँ अपनी कंप्लीट की। मुझे रोटी बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब पहले तो मैं बना लेती थी पर अब मेरे से होता नहीं है। फिर भी ज़बरदस्ती बनाती हूँ क्योंकि मैं नहीं बनाऊँगी तो फिर सास ससुर के लिए कौन खाना बनाएगा, उनको बनाना पड़ेगा खुद के लिए। तो इसलिए मैं ही करती हूँ। और मेरी तबीयत बहुत ज़ोर से ख़राब हो गई। फिर ना आके मैं लेट गई 1-2 घंटे के लिए। फिर लेट ही तो दोनों बच्चे मेरे ऐसे ही घूम रहे थे नंगे पुंगे। तो मैंने दोनों को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए। देखो माँ कितनी ज़रूरी होती है। मैं थोड़ी देर बीमार पड़ती हूँ ना तो ये लोग ऐसे ही घूमते नहीं जाते, ना कुछ खाते हैं, ना नहाते हैं, ना धुलाते हैं, ना, क्योंकि अभी इतने बड़े हुए नहीं कि खुद से सब कुछ कर लें। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सटक गई ना तो पता नहीं इन लोगों को क्या होगा, कौन देखेगा, कौन क्या करेगा। फिर उठी 2 घंटे बाद, उठ के फ्रेशअप किया, नहाया धोया, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो थोड़ा चाय पीती हूँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर देखती हूँ कैसा लग रहा है। तो मैं दोनों को ही साथ लेके भी चलती हूँ। मेड पोछा लगा रही है तो हम लोग चलते हैं अब थोड़ा नीचे। तो मैंने लगाया है शिवांश के लिए खिचड़ी, तो सिर्फ दाल चावल था तो मैंने उसके लिए खिचड़ी बना दिया मूंग दाल और केले के साथ में। तो बस ये हो जाएगा तो मैं चलूँगी ऊपर। किचन में गई और शिवांश का खिचड़ी बना के आई क्योंकि चावल दाल ये लड़का खाता नहीं और अपने पूरे कपड़े गीला कर दिया है। तो अभी इसके कपड़े चेंज करूँगी, इसको खाना खिलाऊंगी, फिर आदू को खाना खिलाऊंगे। बाटी बाटी खेल रहे, पता नहीं बाटी बटी में क्या खेल रहे पता नहीं। तो पूरी इतनी अभी पान सुना, जस्ट अभी उठी हूँ और अभी उठी है। तो मैंने आदू को पहले थोड़ा नहलाया, पता नहीं क्यों चिप कर रहा था। तो वो देखती हूँ किचन में थोड़ा काम है, पहले वो काम खत्म कर लूँ मैं ना। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, जिसकी वजह से मैं इतना डिले हो जा रही हूँ हर चीज़ में। तो शाम के 7 बजे हो रहा है मेरा लंच और मैं लंच में दाल चावल और ये है चने की बड़ी की सब्ज़ी जो आदमी की मम्मी ने बनाई है। तो स्टार्ट करती हूँ अपना खाना। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, डर से खा रही हूँ कि और बीमार पड़ जाऊँगी। लाऊंगी आदू को खाना, 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो लेट हो गया, बीमार थी, थोड़ा मन ठीक नहीं था तो सोई थी। तो खाने का वेट कर रही है, फ़ोन चाहिए इसको, गेम खेल के खाती है, नया बीमारी सीखी है तो ये आदत भी छुड़ाना पड़ेगा मुझे। तो मेरा था रात का डिनर, तो मैं डिनर बनाने के लिए लग गई और डिनर में था आलू पटल की सब्ज़ी और रोटी बना रही थी। तो यहाँ मैं अपना
कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं सच बताती हूँ, मैं आलू पटल की सब्ज़ी जो है ना वो बहुत टेस्टी बनाती हूँ। मेरी हाथ की सब्ज़ी आलू पटल की बहुत अच्छी होती है। अगर आप पटल नहीं खाते हो ना तो फिर भी अगर मैं आलू पटल की सब्ज़ी बना दूँ तो आप खाना पसंद करोगे। फाइनली किचन वर्क ख़त्म हो गया है मेरा, और तब इतना ठीक होने की वजह से आज मुझे बहुत टाइम लगा किचन वर्क ख़त्म करने में। सो फ़ोन आप थोड़ा चार्ज में लगाऊंगी और आदू को पढ़ाने बैठूंगी था देर। 5 लिखो, 5 लिखना है, 5। यहाँ लिखो, पेन से नहीं लिखना है, पेंसिल से लिखो, पेंसिल से लिखो, लिखो। 5 लिखो, 5 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ लिखो 5। चलो 5 नहीं, यहाँ पे लिखो 5 लिखो, ठीक है यहाँ पे लिखो। बज रहे 11 और डिनर करने गई नहीं हूँ, बैठी थी, थक गई थी आदू को पढ़ा के। इसको पढ़ा के थोड़ा सा सर में हलचल होने लगता है क्योंकि उसको पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। और जीवान से यहीं पे बैठा है तो उसके पापा वॉशरूम गए हैं, तो उसके पापा वॉशरूम से आते तो हम चलेंगे अपना डिनर करने के लिए। और यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो मुझे अलमारी में मिलाना है, पर मैं मिला नहीं रही हूँ। तो हम अपना डिनर करने के लिए। तो रात को मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, तो दूध में बना रही हूँ, दूध बच गया था तो अब मैं थोड़ा सूजी का हलवा बनाऊँगी और थोड़ा आदू के पापा को दूँगी और मैं खाऊँगी और थोड़ा सा आदू को दूँगी। तो मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का, इसलिए मैंने सूजी का हलवा बनाया। और यहाँ मैंने काजू रोस्ट करके रख दिया है, हलवा बन के मेरा है एकदम रेडी। ये तो चीज़ की तरह लग रहा है पर क्योंकि मैंने इसमें मिल्क ऐड किया तो मैं थोड़ा फ़ैन ऑन करती हूँ। मेरी हलवा रेडी है तो टेस्ट करते इसे। हेलो, तो रात के बज चुके हैं 1:30 और बच्चे दोनों सो गए हैं, उसके पापा बाहर सो गए हैं और कुकू भी यहाँ पे सो गए हैं। सो आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज सुबह में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। पता नहीं सिर्फ मेरे साथ होता है ऐसा कि बहुतों के साथ में होता है कि आप ऐसे अच्छे से रहते हो फिर अचानक से आपको चक्कर, वॉमिटिंग, जी घबराना, हार्ट बीट बढ़ जाना, एंजाइटी होना अचानक से होने लगता है और बीमार पड़ जाते हो। पता नहीं मुझे पिछले 6 महीने से ऐसा प्रॉब्लम होता है। मैं इतनी बार डॉक्टर दिखा चुकी हूँ, मैं कम से कम 50,000 में टेस्ट में सारे खर्च कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 50,000 जैसे खर्च हो गए। जितने टेस्ट होते हैं मैंने सारे टेस्ट करा लिए। उन सभी टेस्टों में कुछ नहीं निकला, फिर भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो उसके बाद 12-1 बजे के बाद से तबीयत थोड़ी ठीक लगी। फिर भी शाम में भी जब मैं सो के उठी तब भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे तैसे मैंने डिनर बनाया। पता नहीं मैं कब तक ऐसा झेलूँगी, कब तक मैं इतने, अब तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब किस डॉक्टर को दिखाऊँ। तो ना बस ऐसे ही गुजर रही है लाइफ। सो आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में। सो तब तक के लिए ब्लॉग को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।